मुबारक फातिहा 3 मरतबा सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत फरमाकर हमारे आज के बानियान मजलिस व इफ्तार जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह काज़मी और उनकी अहलिया के मरहूमीन जनाब चौधरी खावर अली खावरी, उनकी अहलिया के मरहूमीन मलिक आबिद हुसैन आवान और मलिक फैमिली के आवान फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात को और आप अपने जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसबाब हादिहिल फातिहा वल मजलिस वन नज़र वत तजम्मुअ वल ज़िक्र वल कुरआन वल इखलास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन इला अरवाहिल मज़कूरीन अल मंज़ूरीन अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुअमिनुन फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सलाम। काबिल कदर सादातो मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम जो अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, आज के हमारे 3
बानियान मजलिस व बानियान इफ्तार हैं। सबसे पहले तो मैं इन तीनों फैमिलीज के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत व सलामती के साथ रखे, तीनों फैमिलीज के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। चौधरी खाबर अली खाबरी साहब, उनकी बेगम साहिबा के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। सैयद सजाद हुसैन शाह काज़मी, उनकी बेगम साहिबा, काज़मी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। मलिक आबिद हुसैन आवान, उनके अहल खाना और आवान फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। दुआ गो हूँ कि आज की मजलिस में जितने मोमिनीन मोमिनात दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, कोई भी खाली हाथ पलट के न जाए और सरकार सैयद शुहदा की इस पाकीज़ा मजलिस के सदक़े में दुनिया और आखिरत में इनायत हुसैन इब्ने अली हमें नसीब। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ हो, हमारे अहल व अयाल में बरकत हो, रिज़्क़ व माल में बरकत हो, और ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान न हो। अल-औदा सुम्मा अल-औदा, बार बार अल्लाह इस खिदमत की तौफीक दे। रमज़ान में की जाने वाली सारी इबादत बशमूल नमाजें, कुरान, शब्बेदारियाँ, अल्लाह अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हम सब का खातिमा अलल खैर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। इमामुल असर के सिपाहियों में हमारा शुमार हो जाए। हमारा सिलसिला गुफ्तगू मनाज़िल आखिरत के उन्वान पर आज अपने 17वें मरहले में दाखिल हो रहा है और इंशाअल्लाह आज थोड़ी देर के बाद ही इफ्तार के बाद न्यू जर्सी में ये 18वें मरहले में भी दाखिल हो जाए। तो हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला आगा ताहिर रिजवी की वफात की मजलिस से आज तक जारी सारी है और इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम 100 मजालिस से खिताब करेंगे इसी उन्वान पर। आज हमने जो 29वां पारा पढ़ा और 30वां शुरू किया, मैंने बताया पारे के अंदर कि ये तो 100 मजालिस भी कम लग रही हैं। इतनी आयतें हैं कुरान में जिनमें डराया गया है क़यामत के दिन से और मुख्तलिफ अल्फाज से, मुख्तलिफ जुमलों से, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ ओरिजिन से डराया गया है। दिन तो एक ही है मगर डराने के टूल्स अलग अलग हैं। मसलन आज जो एक लफ्ज आया वो था यौमुल फस्ल, क़यामत का दिन फासल का दिन है। फसल यानी फासले का, फसल यानी फैसले का, डिस्टेंस का भी दिन है, क़ज़ावत का भी दिन है। उस दिन बंदा होगा पाकिस्तान का, खड़ा होगा अफ्रीका वालों, अपना कोई रिश्तेदार उससे नजर नहीं आएगा, फासले ही फासले। यौमुत तगाबुन कहा, यह गबन का दिन है, गबन घाटे का दिन उनके लिए जो मासियतें कर करके। आज ही आपने पढ़ा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन बंदा भागेगा। किससे भागेगा? भाई से भागेगा, माँ बाप से भागेगा कि अलैकुम सलाम मदद करने के काबिल तो है नहीं, अपने मालिक से भी भागेगा, दोस्त से भी भागेगा, अपनी औलाद से भी भागेगा, कोई काम आने वाला नहीं। यौम ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ये चंद दिन पहले गुजरा है, ये लफ्ज़ परसों गुजरा था कि कयामत के दिन कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। ये जितनी दोस्तियां हैं दुनिया में, ये सारी यहां धरी की धरी रह जाएंगी, वहां कोई शय काम आने वाले नहीं। कुरान ने आवाज दी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मिन ज़करिन व उन्सा, जो अमल साले करे, खा वो मेल हो या फीमेल हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन, हम कयामत के दिन उसे जो जिंदगी देंगे वो पाकीज़ा जिंदगी होगी। कोई पर्चा भी आउट हो गया। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन,
मुज़क्कर हो और उनसा, या मुअन्नस हो, मर्द हो औरत हो, जो भी नेकी करेगा तो उसको हम जो वहां हयात देंगे, जिंदगी देंगे, वो तय्यब होगी, पाक होगी, पाकीज़ा जिंदगी होगी। इंसान अमल करता रहे तो पाकीज़ा जिंदगी उसको क़यामत में मिल जाएगी। वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, क़यामत के दिन हम उनके किए का जो अजर देंगे, जजा देंगे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस छोटे से अमल की इतनी जजा मिल सकती है। गोया ये पर्चा भी आउट हो गया कि छोटा छोटा अमल भी अगर अल्लाह के लिए कर ले तो उसकी जजा और अजर बहुत बड़ा मिलने वाला है। हम अमल करेंगे अपने ज़र्फ के मुताबिक, वो जजा देगा अपनी कुदरत के मुताबिक। लिहाजा हमें काम करते रहना चाहिए। आज मैंने जो एक और पर्चा आउट करने का इरादा किया इस्तिखारे के जरिए, वो था कि क्या करें कि हमें यकीन हो जाए कि हम बख्शे जा चुके। ये कैसे मालूम कि हम बख्शे जा चुके हैं? इंसान को कैसे मालूम हो कि मैं बख्शा गया हूं, जन्नत मेरे लिए हो गई है, जहन्नम से मैं दूर हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है? तो उस पर्चे का नाम है, इसे आउट कर रहा हूं, तौबा। वो पर्चा है तौबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को तौबा की वजह से मुआफ फरमा देता है। ये पर्चा गोया आउट हो गया। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे यकीन हो जाए मैं बख्शा गया हूं, अगर मुझे मेरी तौबा का यकीन है तो मुझे बख्शिश का भी यकीन है। तो अब ये कर लेना है कि तौबा। अच्छा, अब जरा ये ओरिजिन पे गौर कर लें। पहले कुरान की आयतों के चंद इक़्तिबासात सुन लें। इन्नमा तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन। तौबा के लिए बता दिया, हर बंदे के लिए तौबा नहीं है। तौबा उनके लिए है जो गलती से गुनाह करें, जानबूझ के करने वाले के लिए नहीं है। मैं आयत पढ़ूंगा अभी, लम युसिर्रू अला मा फअलू। तौबा उनकी कबूल होगी कि जो तौबा की कबूलियत के बाद फिर इसरार न करें गुनाह का। तो अगर ये इंसान तौबा कर ले बारगाह रब्बुल इज्जत में और करीब से तौबा करे, ये जरा लफ्ज सुनिए, सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फिर वो तौबा करे अल्लाह के करीब होकर। अल्लाह का कुर्ब चाहिए। कोई फिरका दुनिया में ऐसा नहीं हमारे मजहब के अलावा कि जो हर अमल से पहले कहता हो कुर्बतन इलल्लाह। ये इज्जत सिर्फ हमें हासिल क्या है। जज़ाकल्लाह सही सही। कुर्बतन इलल्लाह। आप खुशकिस्मत हैं कि मेरे और आपके मुर्शिदों ने हमें यह बताया है, अमल करना ही नहीं जब तक कुर्बतन इलल्लाह न कहो। गोया हम वाहिद मजहब है दुनिया का कि जिनका हर अमल कुर्बतन इलल्लाह है। इंसान की अगर कोई आदत हो जाए, जैसे सच बोलने की आदत हो जाए, उसको लाख आप सिखा दे कि झूठ बोले, वो फिर सच बोल देगा। मेरा एक बचपन का दोस्त था कॉलेज का, उसका केस फंस गया कनाडा में। उसने पूरे भक्कर से मुझे सिफारिशें करवा दी, चचाओं की, खालाओं की, चचियों की, ताइयों की, भाइयों की, पूरा भक्कर उसने सिफारिशी बना के फोन करवा दिए। भक्कर गया तो मुझे पकड़ भी लिया औरतों ने कि तेरे एक झूठ बोलने से हमारे बंदे का काम हो जाएगा। तो खैर मैंने कहा झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर मैं जाऊंगा जरूर, कोर्ट में जाऊंगा। तो मुझे बड़ा वकील ने सिखाया पढ़ाया कि ये झूठ बोलना है, वो झूठ बोलना है। और मैं वहां जब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ ही भूल गया। मैंने सच बोला और सच बोल के उसको मैंने छुड़ा भी लिया। क्योंकि जज ने मुझसे पूछा कि हमें तो इतला मिली थी गवर्नमेंट के वकील से कि तुम्हें झूठ बाकायदा पढ़ाया गया है
और हम तो हमारे पास लिखा हुआ है जो तुमने झूठ बोलना था। तो मैंने उनको एक ही बात कही जज साहब को, मैंने कहा बात यह है कि मैं हूं सच्चों का मानने वाला, मैंने उनसे वादा किया है जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, अब आगे आपकी मर्जी है मेरी इज्जत रखे या मेरी नाक रगड़ दे। उसने कहा इसी वजह से मैं इस बंदे को रिहा कर रहा हूं। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है, ये कर ले आप कि कुर्बतन इलल्लाह, हर काम करना है कुर्बतन इलल्लाह, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, वो तौबा करे तो कुर्बत से करे, तकर्रुब इलल्लाह के लिए करे। एक है अल्लाह की कुर्बत, ये आज समझ लीजिए, क्योंकि मैं मंतिक को, फलसफे को, सर्फ को, नाहव को, मंतिक को, फलसफे को और उसके अलावा मानी बयान को, इल्म बदीअ को, साजअ को, काफिया को, शाफिया को, सबको मैं मिक्स करके ये मजालिस पढ़ रहा हूँ ताकि उलूम अरब की भी आपको आशनाई होती रहे। ये आप बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि तकर्रुब इलल्लाह, दो तकर्रुब की दो सूरतें हैं, एक है अत्तकर्रुब इलल्लाह, एक है अत्तकर्रुब मिनल्लाह। ये जरा समझ लीजिए, एक है मैं आपसे कितना करीब हूं, एक ये है आप मुझसे कितने करीब हैं। आप अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप पास बैठते हैं, साथ बैठते हैं, जहनी तौर पे करीब नहीं है। आपने सैकड़ों हजारों मरतबा देखा होगा आप दोस्त के लिए बिछे जा रहे हैं, वो आपको डसे जा रहा है। तो तकर्रुब दो किस्म का होता है, उधर से भी हो इधर से भी हो, उसको कहते हैं तकारुब। जरा समझ लिया, उसको कहते हैं तकारुब, जो उधर से भी हो इधर से भी हो। मुकारबा इसी को कहते हैं, वो भी करीब हो ये भी करीब हो। अब तकर्रुब अल्लाह का जो तकर्रुब है वो तो ये है, नाहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो करीब है हर बंदे के। तो ये तो हुनर ही कोई नहीं कि अल्लाह मेरे करीब है, लुत्फ ये है बंदा भी अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह करीब है वुसात रहमत की वजह से, बंदा करीब हो जाए गुनाह न करके नेकियां अंजाम देकर। ये है पर्चा, गोया आउट हो गया आखिरत का, और ये पर्चा एक है बिल्कुल, मगर इसमें सारे वो हाथी के पांव में सबका पांव, ये ऐसी है तौबा, ऐसी है तौबा कबूल हो गई तो सारे के सारे पर्चे इसी में आ जाएंगे। अब ये एक आयत शरीफा, इसके बाद जरा से फासले के बाद फिर आया वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यआत हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। तौबा उनके लिए है कि जो करीब से तौबा करे, करीब से, कुर्बतन इलल्लाह, तकर्रुब इलाही से, अल्लाह के साथ करीब होकर तौबा करें। जाहिर सी बात है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। आप बंदों को जब मिलते हैं, देखिए जब आप उठते हैं सबसे बेहतर पता चलता है हज में। हमारे मलिक शाहिद हुसैन अवान साहब ने तशरीफ फरमाया, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, ये मेरे रूममेट भी रहे हैं। तो उस वक्त ये होता है कि जब बंदा उठता है तो फौरन, ये वैसे बड़े वो शहजादा तबीयत के भी हैं, कभी मैंने इनको मक्के में भी बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं देखा पहनते। हम तो खैर पहन लेते हैं, मक्के मदीने में तो हम पहन लेते हैं, ये वहां भी माशाअल्लाह बड़े वेल ड्रेस, और ये अच्छी चीज है। मुझे एक चीज बड़ी इनकी ये बहुत अच्छी लगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बंदा वहां जब उठता है तो पता चलता है रूममेट है, फौरन वो बाथरूम जाता है, वो माउथ वॉश करना चाहता है, फौरन वो मुंह धोना चाहता है, हाथ धो के मुंह धो के बाकायदा वो आता है। तो अब एक बात समझ में आ गई, जब बंदा बंदे से मिलता है करीब होने के लिए कि बंदा दूर ना कर दे, तो वो मुंह धोता है, हाथ धोता है, वो माउथ वॉश करता है। अल्लाह ने भी इसीलिए वुजू को रखा है कि मेरी बारगाह में आना तो वुजू करके चले आना। आप इसलिए ये मुंह हाथ धोते हैं, हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, अहले पंजाब में तो खास तौर पे हमारी माएँ जो है वो हमेशा से, बल्कि अहले हिंद पाकिस्तान समझ ले, हमारी माएँ कहती है कि पहला काम ये करना मुंह हाथ धोना है, मुंह हाथ धोए बगैर किसी को जाके सलाम भी नहीं करना। तो गोया तरीका ये है कि मुंह हाथ धो के जाएंगे अगर तो बंदे दूर नहीं करेंगे। अल्लाह भी यही फरमाता है, अगर तुम वुजू करके आ जाओ तो तुम्हारे वजूद से मेरे फरिश्तों को कोई स्मेल नहीं आएगी, उनके भी करीब हो जाओगे, मुझसे भी करीब हो जाओगे। इसलिए हुक्म है बावजू रहने का। आखिरत का एक पर्चा ये भी आउट कर दूं, वो बंदे आखिरत में सुकून में रहेंगे जो दुनिया में हमेशा बावजू रहेंगे।
उनके चेहरे वहां चमक रहे होंगे 14वीं के चांद की तरह, जो यहां जहमत वुजू करते थे, इसलिए कि वुजू का माना ही चमकना है। वुजू कहते ही चमकने को, जौ से है ना, जौ, जौ तो आप जानते हैं आप साहब, जौ, जौ फिशानी, वुजू जो मुनव्वर कर दे बंदे को, जो चमका दे बंदे को। फरिश्तों को ढूंढना ही नहीं पड़ता कि बंदा अल्लाह के करीब कौन सा है, वुजू से ही रोशनी इतनी हो जाती है, वो फलक से पहचान लेते हैं कि जमीन पर बंदा करीबी कौन है, अल्लाह का। समझ आ गया? अब आपको अंदाजा हो गया कि मनाज़िर आखिरत में किस तरीके से धीरे धीरे पर्चे आउट होते जा रहे हैं, क्योंकि आखिरत की मंजिलें मुश्किल बहुत है। इसलिए देखिए हर दफा एक नया पर्चा आउट होता है, बंदा समझता है आज हो गया, कल की जरूरत नहीं, अगली मजलिस में फिर कोई और आउट हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह मजमुआ ऐसा बनेगा, अल्लाह के फजल करम से गुलदस्ता बन जाएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम और कुरान व अहले बैत के सदक़े में, कि कोई बंदा अगर चाहे कि आखिरत का पूरा कोर्स पढ़ ले तो भी इंशाअल्लाह इन मजालिस से पढ़ लेगा। तो एक बात आज तय हो गई, आज का पर्चा जो आउट हुआ वो है तौबा का पर्चा। और तौबा में मैंने अर्ज किया, तौबा कुर्ब से हो, कुर्ब इलाही से तौबा हो, वन वे कुर्ब ना हो जो अल्लाह का है, बंदा भी अल्लाह के करीब हो। अच्छा, अब जो कुर्ब का एक कानून है, देखिए आपने मुझे कॉल की, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, आपने एक कॉल की, मैं एक ही कॉल करूंगा। अगर मैं 5 कर दूं तो आप कहेंगे मौलाना को कुछ हो गया, हाँ आप कहेंगे रोजों में कुछ हो गया है मौलाना, तो आप कहेंगे हो चुकी ना बात, बल्कि गुस्से में भी आ जाते हैं बात बंदे, तो गलती से अगर नंबर चला जाए, बात हो गई थी ना सुबह, फिर क्यों कॉल कर रहे हैं? एक बस एक ही दफा बात होगी, कितना वो करीम रब है। आपका स्टेटस बंदे के साथ, आप भी बंदा वो भी बंदा, आप भी इंसान वो भी इंसान, दूसरी कॉल सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह कहता है करोड़ों करो, मैं हाजिर ही हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं हाजिर हूं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाल्लाह बहुत जिस जोश व खरोश से आप समात फरमा रहे हैं, माशाल्लाह इतने सख्त और इतने खुश्क मौजू को, तो खुश्क तरीन मौजू है ये, तो अगर आपके ये ईमान और तकवा की दलील है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बड़ी मेहरबानी। रोज़ा भी है, अल्लाह ताला आपके रोज़ों को भी कबूल फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। तो अब जरा मुलाज़ा फरमाते चलें कि ये पर्चा आउट हो गया तौबा का, तौबा कर ले। तौबा के लिए कुछ लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है मिग़फ़र, एक लफ्ज़ है गुफ़रान, एक लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार, एक है मग़फ़िरत। ये सारे लफ्ज़ तौबा के लिए। तौबा का दूसरा माना मग़फ़िरत, और मग़फ़िरत मिग़फ़र से है। मिग़फ़र, मिग़फ़र कहते हैं बेसिकली खोद को, खोद, खोद समझते हैं ना, जो जिरा, जिरा नहीं, खोद, ढाल, माफ करना, ढाल, ठीक है, शाबाश, ढाल। ये ढाल जो होती है ना, लोहे की होती है ढाल, वो ढाल बचाती है, वो खोद बचाती है हमले से। यूं आगे कर देते हैं, तलवार वहां पे रुक जाती है। इसको जैसे आजकल कंक्रीट से बने हुए मोर्चे समझ लें आप, आजकल मोर्चे समझ लें। तो मिग़फ़र दरअसल अल्लाह का मोर्चा है बंदे को बचाने के लिए, इसलिए इसको मिग़फ़र कहते हैं। यानी अल्लाह के मोर्चे में बंदा आ जाता है, फिर किसकी मजाल है कि उस बंदे को कुछ कह सके। आप तौबा कर ले, अल्लाह अपना मोर्चा दे देगा मुसीबतों से, जहन्नम से बचाने के। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअ, सारे के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमाता है। यग़फ़िरु, ये यग़फ़िरु का यही। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
तौबा का पर्चा आउट करते हुए अल्लाह ने फरमाया, ये सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया कि कब तक अल्लाह माफ करेगा। ये भी एक सवाल है ना कि माफ कब तक करेगा। आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर कब तक, हाउ लॉन्ग। तो सुन लीजिए, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, मेरे उन बंदों को मेरा पैगाम दे दे जो गुनाह कर कर के थक चुके हैं। समझना जरा, इसराफ का असल तर्जुमा यह होता है जो हदें फलांग चुके हैं, जिन्होंने हद नहीं छोड़ी, बेला हद गुनाह किए, हद ही नहीं छोड़ी, बाउंड्रीज भी पार कर दी उन्होंने। जिन्होंने बाउंड्रीज पार कर दी हैं, इसराफ किया है गुनाहों में, बहुत ज्यादती की है अपने नफ्सों पर, अब कोई उम्मीद बख्शिश नहीं रखते, उनको भी कह दे मेरे हबीब, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे गुनाहगार बंदो अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना। शाबाश। ठीक है ना। अल्लाह अपने नेक बंदों को नहीं पैगाम दे रहा, नेक बंदों को नहीं दे रहा कि तुम नाउमीद ना होना, अल्लाह अपने बुरे बंदों को पैगाम दे रहा। जरा गौर करें, बुरे बंदों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं हैरान हूं इस बात पर। एक नबी से कहा था, इशारा करूंगा, एक बहुत किसी नाफरमान के बारे में, उस नबी ने कहा कि वो मुझसे बार बार माफिया मांगता रहा। कहा तेरा बंदा जो न था, तो इससे इतनी बार उसने माफी मांगी, मुझसे एक बार मांग लेता तो मैं माफ कर देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे जरा। तो ये बात आज वाजे हो गई। अब जरा मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछ भी लेते हैं। एक तो अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिया ना कि तौबा कब तक हो सकती है, एक मौला अली पर्चा आउट कर रहे हैं। और हुजूर की, असल में फरमाइश हुजूर की है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे नकल फरमाई, जरा इसे सुन लीजिए। पूछा मौला अली से कि ये बताइए सरकार कि कब तक अल्लाह बंदे को माफ करता रहता है। तो उस बंदे ने कहा, मैं तो समझता हूं कि इतने गुनाहों के बाद तक। मौला फरमाते हैं, नहीं, तुमने तौबा का सलीका समझा नहीं है। जब तक शैतान में बहकाने की सलाहियत रहती है, अल्लाह अपने बंदे को माफ करता रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे, बड़ी मेहरबानी। तो गोया एक बात और तय हो गई आज की इस मजलिस में कि नाउमीद तो होना ही नहीं। ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं। और कौन नाउमीद होते हैं? इल्लल कौमुल काफिरून, जो काफिर होते हैं वो। हाँ, काफिर होते हैं मायूस। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता अल्लाह की रहमत से। तो गोया आखिरत का पर्चा आसान होता जा रहा है। हालांकि सख्तियां तो बहुत है, इब्तिदा में मैंने अर्ज भी किया, बहुत सख्तियां। सिर्फ आप उन अलकाब पे गौर कर ले, अलकाब जो कयामत के अलकाब हैं, तो बंदे की रूह निकलने जैसी हो जाए। कोई खाना पीना अच्छा ना लगे बंदे को, सिर्फ अलकाब कुरान के देख ले, मगर अल्लाह ताला उसी कुरान में उम्मीद भी दिला रहा। मौला कायनात, उस बंदे ने पूछा कि सरकार मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप फरमा रहे हैं कि जब तक शैतान में बहकाने की सलाहियत मौजूद है, अल्लाह माफ करता रहेगा। मुझे समझ नहीं आई। इमाम ने अजब जुमला और फरमाया कि फरमाते हैं
युहिब्बुल्लाहु लिल मुमिनी अल बला बअदल बला बअदल बला। अल्लाह को यह पसंद है कि मोमिन पर इम्तिहान आता रहे, फेल होता रहे, मगर फिर भी अपीयर होता रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल बला सुम्मल बला, अपीयर होता है। बड़ी मेहरबानी शाह, बड़ी मेहरबानी, सलामत है। तो अल्लाह के फजल करम से जो आज पर्चा आउट हो रहा है उसमें उम्मीदें बड़ी हैं, सख्तियां भी हैं, सख्तियां भी हैं, उम्मीदें भी हैं। एक जुमला और भी सुन लीजिए। जब आप ओरिजिन देखेंगे ना, ओरिजिन तौबा का ओरिजिन देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि तौबा का ओरिजिन क्या है। ताबा दरअसल में था आबा, वो जो आप खड़ी जबर कर लें या अलिफ, दो अलिफ कर लें, आबा हमजा अलिफ हो जाता है। आबा जैदुन, आबा जैदुन का तर्जुमा ये है, आबा, मैं बल्कि अपने शागिर्द को कहूं, आबा मुख्तारुन, मुख्तार आ गए कुरान में, वापस आ चुके हैं, टाइम पे आ रहे हैं ना आजकल, कल भी आए थे, आज भी आए थे। आबा मुख्तारुन यानी वो चले गए थे कुरान से, कुरान के दौरे से चले गए थे, वापस आ गए। ठीक है जी ना, सही है सर। तो ये आसानी से समझ में आएगा, आपको याद रहेंगे ये। तो आबा कहते हैं पलटना, पलटना। अब ताबा जैदुन, जैद ने की तौबा, क्या मतलब है? अल्लाह की टेरिटरी से मुगालते की वजह से बंदा निकल गया था, वापस अल्लाह के पास आ गया तो ताइब हो गया। और सुबहान अल्लाह, मेरे नबी करीम ने जो हदीस दी है, शाह जी सारी तकरीरें भूल जाएं, मौला का, आका का ये जुमला ना भूलना। फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके वापस आ जाता है और फरिश्ते कहते हैं तेरा गुनाहगार बंदा आ गया, अल्लाह कहता है गुनाहगार न कहो। एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी हो गई तमाम, प्रैक्टिकल के सिर्फ 3 जुमले मैंने पढ़ने और आपसे इजाजत ले लूंगा। पहला तो ये जुमला है कि एक साहब का ऊंट, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था कि बाहर खड़े हुए थे मस्जिद के बाहर, हुजूर ने देख लिया, जैसे हमारे ये लड़के कभी बाहर खड़े हो जाते हैं तो, हाँ अब तो खैर बूढ़े बूढ़े भी खड़े होने लग गए, सजाद जैसे, अंदर बैठते ही नहीं है वो तो, जी हाँ। तो बाहर खड़ा था वो बूढ़ा, तो बस मैं पर्दे में गुजरूंगा। काना यनज़ुरु हरमल मुस्लिमी, तर्जमा नहीं करूंगा क्योंकि बंदा बहुत वीआईपी है, लिहाजा मैं कभी तर्जमा नहीं करता। तो वो कुछ हरकतें कर रहा था नाशाइस्ता, मास्टर जी बाहर खड़े होकर। हुजूर आए, हुजूर ने कहा तू और ये हरकतें, तू और ये हरकतें। उसने कहा हुजूर बात ये है कि मेरा ऊंट गुम हो गया है, और ये जो औरतें हैं ना, इनको मैंने जॉब दिया हुआ है, जिनको मैं देख रहा हूं, ये मेरे ऊंट के लिए रस्सी बट रही है कि अब मिल जाए तो ऊंट को बांध के रखूं। ये उसने तौजीह की, समझ गए? अच्छा, हुजूर जब भी मिलते तो हुजूर पूछते उससे, सुना भाई ऊंट मिला कि नहीं मिला? तो एक रोज पढ़ रहा था नमाज, अब नमाज छोड़ दी उसने, मस्जिद में आना ही छोड़ दिया कि भाई हुजूर तो बार बार पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूं, ऊंट तो अभी मिला नहीं है। तो एक रोज पढ़ रहा था नमाज फुरादा, हुजूर सामने आके बैठ गए। उस बेचारे ने लंबी सूरतें पढ़ी, तस्बीहें पढ़ी लंबी, रुकू सजदे की, व तकब्बल शफाअतू को बढ़ाया,
जितना बढ़ा सकता था। फ़तक़ब्बल शफ़ाअतहू को, शहादतैन को बढ़ाया, सलामों को बढ़ाया, मगर अब क्या करता, अब कोई चॉइस ना था। जैसे ही नमाज खत्म हुई, आका के कदमों पे हाथ रख के कहता है, न कोई ऊंट गुम हुआ था, न कोई रस्सी बांटी जा रही थी, आप अल्लाह से माफी दिलवा दे। आका ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान एक प्रैक्टिकल और सुन लें। एक जजीरे में एक किश्ती जजीरे की तरफ जा रही थी समंदर में, तो किश्ती के जितने पार्ट थे वो टूट गए और किश्ती डूबने लगी। एक बंदा एक तख्ते पे बच गया, एक बंदा एक तख्ते पे बच गया। वो जो तख्ते पे बचा वो किनारे लग गया। वहां पर एक राहिब खड़ा था। राहिब, हमारे यहां हम जो गांव के लोग हैं, हम जब पैदल सफर करते हैं, अब तो खैर नहीं, अब तो गाड़ियां वाड़ी आ गई हैं तो सड़कें भी बन गई हैं, तो जब हम बचपन में सफर पैदल करते थे तो हम एक लफ्ज कहते थे, संग। कोई संग हो, हाँ साथ, शाबाश, कोई संग हो, संगति हो जो हमारे साथ चले, ताकि 5 मील का 6 मील का सफर है। तो वो संग के इंतजार में खड़ा था राहिब, तो कोई बंदा आए, क्योंकि लंबा सफर है तो रास्ते में भेड़िए वेड़िए भी हैं, तो मैं उसके साथ चला जाऊं। उसने देखा कि ये एक बंदा बच के आ गया है। पहले तो उसने इसके पेट में से पानी वानी निकाला, तो चलो कहा संग तो मिल गया, अगरचे लूला लंगड़ा सही मगर संग तो बनेगा। थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। कहा कि चलें। रास्ते में सख्त गर्मी थी। राहिब ने कहा इस बंदे से जो डूब रहा था और बच गया, बाकी तो किश्ती डूब गई, सारा पूर डूब गया। कहा कि अब्दे खुदा दुआ कर कि अल्लाह बारिश बरसा दे। इस बेचारे ने कहा मैं तो गुनहगार आदमी हूं, आप तो राहिब हैं, बुजुर्ग हैं, आप दुआ करें। कहा अच्छा फिर ऐसे कि मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कह दो। दुआ की। दुआ जैसे ही उसने की तो इस बंदे ने जो फट्टे पे आया था तख्ते पे, इसने आमीन कह दी। बारिश मूसलाधार बरस पड़ी। इसने कहा, राहिब ने, अर्रिफ नफ्सक या वली अल्लाह, अल्लाह के वली अपना तारुफ करा। कहा क्यों? मैं तो 30 साल से इस रास्ते पे जाता हूं, मेरी दुआ से तो आज तक एक दिन बारिश नहीं आई, तू तो कोई वली लगता। बारिश थम गई, फिर सूरज निकल आया, एक अब्र का टुकड़ा इन दोनों के ऊपर आ गया। अब वो साया करता हुआ जा रहा है, अब्र का, बादल का टुकड़ा। ये बंदा कहता है, तख्ते वाला, कि आप तो बड़े नेक इंसान हैं, अल्लाह जो शायद नबियों के लिए भेजता था आज वो उसने आपके लिए भेज दी। राहिब रोने लग गया। उसने कहा ये सब कुदरत का इंतजाम तेरे लिए है, मुझे नहीं पता तू है कौन, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा दलील का, दलील ये है अभी थोड़ी देर के बाद हमारा जब संग टूटेगा, दोनों के रास्ते अलग हो गए, तुमने जाना है राइट साइड पे, मैंने जाना है लेफ्ट साइड पे, बस्तियां अलग अलग हैं। अगर अब्र का टुकड़ा मेरे ऊपर चला गया तो समझना राहिब नेक था, और तेरे साथ चला गया तो समझना तू वलीउल्लाह। जैसे ही वो अब्र का टुकड़ा जैसे जुदा होने लगे तो इसके साथ चला गया जो तख्ते से आया था। अब उसने पूरी कहानी सुनाई तो राहिब ने कहा ये तेरी तौबतुन नसूहा का असर है, अल्लाह ने तुझे विलायत सुगरा पे फाहिज कर दिया है। जब भी गर्मी होगी अल्लाह अपना अब्र भी भेजेगा, बारान रहमत भी तेरी दुआ से आया करेगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार हो सके। इंशाल्लाह आगे जो मजालिस चलती रहेंगी, ये सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ेगा। और आज तवील जहमत नहीं देनी, एक शय जो आखिरत में काम आएगी, बल्कि
बरज़ख में काम आएगी। बरज़ख में तकरीबन कोई शय काम नहीं आएगी, इसलिए कि मेरे मौला ने फरमाया है, वल्लाहि मा अतखव्वफु मिनकुम इल्लल बरज़ख, मैं तुमसे खौफ नहीं खा रहा हूं मगर बरज़ख का खौफ मेरे दिल को खा रहा है। ऐ मेरे चाहने वालों, तुम्हारे लिए बरज़ख में क्या करूं? बरज़ख में एक शय काम आएगी, आज सुन लीजिए, और वो है जिक्रुल हुसैन, वो है अज़ाउल हुसैन, वो है मजलिस हुसैन। आज मुझसे सुन लें, ये पर्चा भी मैं आउट कर रहा हूं। इन्नल्लाह आहिद बिल हुसैन, अल्लाह ने हुसैन इब्न अली से वादा किया। क्या वादा किया? कि अल्लाह युदखिला ज़ाकिरल हुसैन फिल बरहूत, बरहूत वादी में जहां बुरू की रूहें जाती हैं, अल्लाह ने हुसैन से वादा किया है, तेरे अज़ादार तेरे जाकिर को वहां नहीं जाने दूंगा। आप इसी नेमत पर भी अगर तस्बीह पढ़ते रहे सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह की, तो कम है कि अल्लाह ने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपको क्या नेमत दे दी। ऐसे तो नहीं मेरे छठे इमाम कहते, अगर मच्छर का पर भीग जाए तुम्हारी आंख से निकलने वाले आंसू से, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग हराम कर देगा। सुभान अल्लाह, क्या मंजिलत है जिक्र हुसैन की, अज़ाए हुसैन की, मजलिस हुसैन की। क्या मंजिल, क्या कदर, क्या चीज अल्लाह ने आपको दी। सुभान अल्लाह। आगा कौसरी थे हमारे बड़े जो आगा साहब हैं, कल भी बताया था मरहूम, उनके पास मजलिस पढ़ते थे। मेरे वो दोस्त भी थे, मेरे हमसाए भी थे, मुझसे बड़े थे, मेरे तो बाप की उम्र के होंगे, मगर वो बहुत ही करीबी दोस्ती थी, आना जाना, बिल्कुल हमसाए थे हमारे। आगा कौसरी मुझे याद है टीवी पे, खुद मैंने वैसे आगा की ज़ियारत मैंने बहुत की है, बड़े आगा की, मगर आशूर में मैं कभी उनकी खिदमत में नहीं था। टीवी पे हम देखते थे कि जैसे ही आगा कौसरी ये जुमला कहते थे ना, अस्सलामु अलैका या सफीनतन नजात, ऐ हुसैन, ऐ नजात की किश्ती मेरा सलाम हो। एक बड़ा सा कपड़ा होता था आगा के पास, वो इनकलाब के जो रहबर है उनके पास, बड़ा सा काला कपड़ा, धाड़े मार के ज़ारो कतार रोने लग जाते थे इस जुमले पर, अस्सलामु अलैका या सफीनतन नजात। फिर कभी कहते अस्सलामु अलैका या बाबन नजात, ऐ नजात आखरत के दरवाजे हुसैन। यही जो आगा कौसरी हैं, ये बताते हैं कि आगा ने उनको बुलाया हुआ था आशूर के दिन मजलिस के लिए। तो ये अपनी गाड़ी कहीं पार्क करके शिमरान के करीब से जमरान की तरफ जा रहे थे कि सामने छोटे छोटे बच्चों ने इनको घेर लिया और कहा, आयतुल्लाह कौसरी, तू तो बड़ा खतीब है, पैसे भी बहुत लेता होगा, हम तो है तालिब इल्म, हमारे पास पैसे तो है नहीं, क्या मुमकिन है तू बगैर पैसे के भी एक मजलिस पढ़ दे? तो आगा कौसरी को हमारे खतीबों की तरह नहीं थे, पैसे वैसे का रवाज ईरान में है ही नहीं, ईरान इराक में नहीं है ये रवाज, ये हमारे यहाँ बिजनेस नहीं होता इमाम हुसैन का जिक्र। तो उन्होंने कहा, मेरी जान कुर्बान है इमाम हुसैन पर और इमाम हुसैन की मजलिस पर और तुम पर, मैं क्योंकि आगा साहब के पास जा रहा हूं, ऐसे करो मैं वापस आ जाऊं, मजलिस पढ़ के तुम मजलिस का ऐलान कर दो। उन्होंने सारे तेहरान में ऐलान कर दिया, वो तो लक्को दक भर गया, हाल भर गए, बल्कि बहुत बड़ी मजलिस रोड पे शुरू हो गई। आगा आए, थोड़ी सी मजलिस पढ़ी, जैसे ही मजलिस पढ़ी तो ये बच्चे छोटे छोटे मजलिस के बाद इस्तेकान में ईरानी चाय लेकर आए, कंद के साथ, कंद होती है कंद, शक्कर की माने, वो मुंह में रखते हैं और इस्तेकान से चाय पीते हैं। तो चाय क्योंकि ठंडी हो गई थी तो आगा कौसरी ने चाय नहीं पी, क्योंकि चाय सरदस्त, मनम वक्त नदारा बेजारी मन बेरा, मैंने शाम गरीबा की मजलिस में पहुंचना है, मुझे जाने दो, चले गए। आयतुल्लाह कौसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में बीबी फातिमा को देखा, बस मजलिस खत्म हो गई, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, टाइम भी नहीं है, मुझे जरा सफर भी करना है। अल्लाह अकबर, बस अगर ये बात समझ ली तो इंशाअल्लाह
जब याद आएगी ये बात हुसैन पे फौरन आंसू निकल आएंगे। बीबी पाक आई मुझे ख्वाब में, बीबी फातिमा मुझसे कहती है कि लिमाजा, फारसी में कहा कि चाय चेरा चाय ना खुर्दी। मेरे जहन से बात उतर गई, मैंने कहा कुदूम चाय? कौन सी चाय? वो जो छोटे छोटे बच्चे लाए थे गरीब हुसैन की मजलिस के बाद। मैंने कहा बीबी चाय सर्द बूद, ठंडी हो गई थी इसलिए नहीं पी। बीबी कहती है मन उन चायरा बदस्ते खुदम दुरुस्त कर दे। कौसरी मैंने अपने गरीब हुसैन की मजलिस के लिए खुद चाय बनाई थी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर